मैं अमृता जोगी ढेंगरे। जिस तरह से आप जानते हो कि मैंने कल 2 वीडियोस अपलोड की थी जो कि मेरे साथ हुआ है उन सब चीज़ों की, तो मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन सबको थैंक यू सो मच। और रही बात मैनेजमेंट की तरफ से, ये वीडियो देखने के बाद मुझे एक नोटिस जैसा कुछ तो भी इन्होंने भेजा जो आधा प्रिंट है, लास्ट का प्रिंट नहीं है, और वो भी इन्होंने व्हाट्सएप पे किया है और एक मेल किया है। तो जितना मैं उसे पढ़कर समझ पाई हूँ, क्योंकि लास्ट का काफ़ी प्रिंट नहीं हुआ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे वीडियो अपलोड करने पर शांति जूनियर्स और मैनेजमेंट की काफ़ी बदनामी हो रही है, और इन्होंने मेरे अकाउंट में एक इंसानियत के नाते 10,000 रुपये डाला है, जो कि कल इन्होंने डाला। दूसरी बात ये कि इनका कहना ऐसा है कि मैंने ये जो वीडियो किया है, ये वीडियो मैंने क्यों किया है इसका मैं इनको एक्सप्लेनेशन दूँ, और ये मेरे खिलाफ़ एक्शन लेंगे। अब मैं इनसे बात पूछती हूँ इन सब चीज़ों की। इतना इसमें लिखा हुआ था। मैं इतना पूछना चाहती हूँ, आपने जो इंसानियत के नाते 10,000 रुपये डाला कहाँ है? ये इंसानियत पहले आपकी कहाँ गई थी? मेरे स्टाफ में 2 मेड है, एक बेचारे बुज़ुर्ग है काफ़ी, और एक विधवा है जो अपने बच्चों को लेके एक झोपड़ी में रहती हैं। आपकी इंसानियत तब कहाँ गई थी जब मेरे स्टाफ में से एक टीचर की मम्मी की डेथ हुई? उन्होंने आपको जब फ़ोन करके बोला कि सर मुझे सैलरी चाहिए, मुझे जाना है, मम्मी की डेथ हो गई है, आपने उनको जवाब दिया कि जिन पेरेंट्स की फ़ीस पेंडिंग है उन्हें कॉल करो, उनसे लो और जाओ। ये आपकी तरफ से वर्डिंग्स थी। तब आपकी इंसानियत कहाँ गई थी? और अगर आपको लगता है कि इंसानियत के नाम पे आप मेरे अकाउंट में मेरे मैंने नहीं कहा आपको, आपने खुद ने डाला इस वीडियो को देखने के बाद कि 10,000 रुपये, तो ये 10,000 रुपये डाल के आप जताना क्या चाहते हो? पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि शांति जूनियर्स प्री स्कूल की बदनामी हो रही है। मुझे आप एक बात बताइए, आप इससे उससे कॉल करवा रहे हो जिनमें शांति जूनियर्स के कुछ लोग शामिल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल। उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि आप बात करके सेटल कर लो। दूसरी बात यह है कि शांति जूनियर्स वालों ने भी मुझे बोला था कि आप ऐसे वीडियो मत डालो, नहीं तो हम अगेंस्ट आपके कुछ एक्शन लेंगे। मैं शांति जूनियर्स वालों से भी पूछना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ का एक्शन लोगे? यही कि मैंने जो साल भर मेरे साथ हुआ था, आप शांति जूनियर्स में वर्क करने वाले कुछ लोग जो मेरे कांटेक्ट में थे, मैंने उन्हें ये बात बताई थी, उनके तरफ से मुझे ये बात वर्डिंग्स आई थी कि आप छोड़ दो बीच में से। ये शांति जूनियर्स की तरफ से आई थी। तो क्या आप इस चीज़ का लोगे कि मैं आपके ब्रांड के साथ एक प्रिंसिपल के तौर पे ईमानदारी से काम कर रही थी? इस चीज़ का आप मुझ पे केस करोगे? मैंने ये जॉब बीच में से नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल लेडी हूँ। मैंने एक ही स्कूल में काम नहीं किया, मैंने कई स्कूल में काम किए, मेरा काफ़ी साल का एक्सपीरियंसेस है। मैंने इनके कहने पर अगर मैं छोड़ देती तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता मेरे खिलाफ़, या लॉ के अगेंस्ट जाके, या वो मेरे लिए होता कि मैं इंसानियत नहीं दिखाते हुए अपना सोच रही हूँ। इन्होंने अपने नोटिस जैसे किसी इसमें मेंशन किया है कि मैंने एक लॉ तोड़ा है इनके अगेंस्ट वीडियो डाल के, जो कि फेक है। ठीक है, इनके नज़र में वो फेक है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपको कि लॉ क्या है फिर, कि
धारा 144 लागू होने पर भी गढ़चिरौली की स्कूल को ऑन रखना, ये आपका लॉ के अंडर आता है। या 6-6 महीने 5-5 महीने की फ़ी सैलरी स्टाफ की रोक कर रखना, इसके लिए कि पेरेंट्स से आपने वसूल नहीं किया, पेरेंट्स ने नहीं दिया, ये आपके लॉ के अंदर आता है। आपके लॉ के अंदर आता क्या है फिर? अगर लॉ के अगेंस्ट मैं काम कर रही हूँ तो आपके लॉ में क्या आता है, मुझे आप एक बात बताइए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि शांति जूनियर्स के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आप मुझे बोल रहे हो ना कि आप एक्शन लोगे, क्या एक्शन लोगे? मैं अगर चाहे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ कि आप बिना कुछ जांच पड़ताल किए ऐसे फ्रॉड लोगों को सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए फ्रेंचाइजी दे देते हो, ये मैं बोल सकती हूँ। और मैं क्यों ना लूँ, क्योंकि मैं तो वहाँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो प्रीमाइसेस में हुआ है जहाँ मैं रहती थी, तो वहाँ पर मैं एज अ प्रिंसिपल की पोस्ट पे ही थी, और प्रिंसिपल की पोस्ट पे रहने के वजह से मेरा नाम तो स्कूल के साथ या मेरे जुड़ा ही होगा, तो स्कूल का नाम तो आएगा ही। दूसरी बात ये है कि ये इधर उधर से और कॉल करवा के मुझसे बोल रहे हैं कि मैं बात करूं उनसे डायरेक्ट। आप क्यों खुद सामने नहीं आते हो? जिस तरह मैं अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए सामने आई हूँ, आप इससे उससे कॉल करवा के क्या जताना चाहते हो? रही बात, मैंने कुछ कमेंट देखे थे, इनकी बेटी ने कमेंट डाला है कि मैम शेम ऑन यू, पैसों के लिए इतना गिरोगे क्या? तो अब आप बताइए ना कि आप पैसों के लिए कितना गिरोगे? पैसे मेरे अकाउंट में डाला है आपने जब ये वीडियो अपलोड हुई, तब जब मुझे ज़रूरत थी, जब मैंने 1 महीने की सैलरी मांगी थी आपसे, सिर्फ 1 महीने की, कि एटलीस्ट अभी इस लॉकडाउन में 1 महीने की सैलरी दे दो, तब आपका ये लॉ कहाँ था? दूसरी बात, किसी लेडी जो लॉकडाउन में फंसी हुई है, उसके रूम का, जो कि उसके अंडर में रूम आप ही के अथॉरिटी से मिला था, उसका रूम का लॉक तोड़ के उसके रूम का सारा सामान जब्त करके आपने अपने पास रखा, क्या ये आपके लॉ में आता है? तो मुझे आपके लॉ में आता क्या है, मुझे पहले आप ये क्लियर कीजिए, बराबर है। दूसरी बात ये कि जो उनकी बेटी ने कमेंट किया था पैसों के लिए कितना गिरोगे, तो आप लोगों ने तो खुद ही सैलरी नहीं दी अभी तक स्टाफ को। आप लोगों ने एक चेक थमा दिया है, जो कि वो भी शायद पता नहीं कब उनको कहा कि आप डाल दो ना, और पता नहीं तब भी उनको मिलता या नहीं मिलती सैलरी उनकी, तो आपने ऐसा चेक दिया है उन्हें, और उसको आप कहते हो कि आपने सैलरी दे दी। ठीक है, आपने वो देखा जाए, वो आप जब होगी चेक क्लियर, तब वो बात आप मुझसे करिएगा। तब आपकी इंसानियत कहाँ जाती है, जब ये मेड्स को और टीचर्स रिक्वायर जिनको नीड है, जब नीड है तब आपकी इंसानियत कहाँ जाती है इन लोगों के लिए? इनकी बेट तो फिर पैसों के लिए नीचे कौन गिरा? दूसरी बात, जो कमेंट में और एक मैंने पढ़ा था कि मैं स्टार्टिंग से झूठ बोलते आ रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं स्टार्टिंग से झूठ बोलते आ रही थी तो आपने मुझे गढ़चिरौली की स्कूल के लिए जाने के लिए फोर्स तो किया ही किया। दूसरी बात, वहाँ मैंने जाने से मना किया तो आपने मेरे सामने पर 50% पार्टनरशिप का ऑफ़र रखा कि एटलीस्ट 50% पार्टनरशिप हमारे साथ कीजिए आप, और आप जाइए। ऊपर से आपने ये भी बोला, इस चीज़ का भी ऑफ़र मेरे सामने रखा कि इन फ्यूचर कभी अगर आप नागपुर में स्कूल ओपन करोगे तो उस स्कूल का भी 50% पार्टनरशिप में मेरे साथ आप काम करना चाहते हो। अगर मैं नाटकबाज हूँ, मैं अपनी जॉब अगर अच्छे से नहीं करते आई पूरे साल भर, मेरे में गलतियाँ थी, तो आप मेरे साथ क्यों करना चाहते हो आगे काम? इनका ये कहना है कि इन्होंने मुझे नागपुर हेड ऑफिस में सैलरी लेने के लिए बुलाया कि आप वहाँ आओ और सैलरी ले लो। मुझे आप एक बात बताइए, जो लेडी लॉकडाउन में फंसी है, अब तक आप हमेशा मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे,
अचानक सैलरी लेने के लिए इस लॉकडाउन में, जो कि नागपुर एक रेड जोन में है, मैं सैलरी लेने के लिए इनके हेड ऑफिस क्यों जाऊँ? और जब मैंने पहली बार सैलरी इनसे मांगी थी, 1 महीने की तो भी दे दो, मुझे ज़रूरत है, तो क्या कहना ये था कि अभी कुछ भी नहीं हो सकता, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती हमसे। तो अब आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे क्या हो गई? इस बात का भी एक्सप्लेनेशन दीजिए मुझे आप। इस बात से तो यही समझ में आता है कि गलती किसकी है और छुप कौन रहा है। मैं सच्ची हूँ इसलिए मैं सामने हूँ। आप इतने ही सच्चे हो तो मीडिया में सामने आइए, सोशल मीडिया में सामने आइए और अपनी बात रखिए। तरह से मैं सबके सामने आई हूँ, उसी तरह से आप सबके सामने आओ और अपनी गलती को एक्सेप्ट करो।